अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पास मौका था, ये तो चाहते पीओ को ले लेते उस समय। अरे बताइए कौन सा विपक्ष सही बात कह रहा है, आप बताइए। तो कहते हैं हम जब सरकार में तो हमने भी बहुत काम दिया। कौन सा दिया? दिया है 100 नंबर दिया है, 58 SDM दिए। पत्रकार कितने साल से पत्रकार हैं आप, पत्रकारिता कर रहे हैं। नौबत आ गई है कि ये घर में दुबक के मारे जाएंगे, बता दिया घर में दुबके मारे जाएंगे। अरे ऐसी बातें कर रहे हैं। और क्या, उनके पास भी वोट बैंक है, वो भी वोट क्या वोट बैंक? अगर वोट बैंक हो तो दिए। यादव बीजेपी में जा रहा है नहीं कर रहे हो? में अयोध्या में कहाँ नहीं यादव है? आप यादव कोई उनकी आप लोगों में नहीं है, आपके मिलने वाले यादव होंगे। क्यों नहीं मिलने वाले? अब तमाम लोग ऐसे सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? मैं वहीं का रहने वाला हूँ, इटावा का। मेरे से एक बात बताइए, आप इटावा के रहने वाले हैं? आप बताइए मुलायम सिंह करेगी, देखना तुम। अभी नहीं का नंबर है, अभी तक और लोगों से मिल रहा है। सिंह का खुद का स्ट्रांग रूम है, तो अभी तक नंबर क्यों नहीं आया? ये ईडी समझे ना। ये तो मुलायम सिंह को उन्होंने क्या दिया? पद्म विभूषण दिया है। अरे पद्म विभूषण दिया, अरे दे दिए। ये तो ये कोई बात आप लोगों को बताना पड़ेगा, हम लोग एक तरफा नहीं चलना पड़ेगा ना। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जबरदस्त तरीके से लोगों का जो है जोश अपने स्वभाव पर है, और लगातार लोग जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जो है अपने आप को जो समर्पित करने के लिए लगातार तैयार हो रहे हैं, और हनुमान जी का पनकी दरबार में जो है आके अपने मत्था टेक रहे हैं, और यहाँ से आशीर्वाद और यहाँ से काफ़ी सामग्री लेके जा रहे हैं कल के लिए। कहाँ पर थे आप फौज में? जो है कौन, राजौरी में? अरे क्या बात है, कल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके लिए जो है मंत्र था हमारे पास, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि मैं राष्ट्रपति का 2 बार धर्मगुरु रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं आर्मी से धर्मगुरु ही हूँ। नाम सर अपना क्या है? डॉक्टर SK मिश्रा। SK मिश्रा जी। तो कुछ लोग विरोध भी बहुत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। विपक्ष तो पूरा विरोध कर रहा है। विपक्ष साफ हो गया, कहीं बचेगा नहीं कुछ, अब बचेगा ही नहीं। कि उन्होंने पहले हम लोगों को धोखा दिया, पहले कहते रहे कश्मीर में जी साहब कहो, फलाना कहो, और उनको जी मोहतरमा उनको कहते रहे, तब तक वो गोली मारते रहे हम लोगों को। हाँ, ये तो हुआ था भाई। हम तो LOC पर है कुपवाड़ा में क्या था, आदेश ये था कि भाई उनको पहले 3 बार उनको सचेत करो, उसके बाद वो गोली मारो, और जब तक हम सचेत कर दे तब तक मार देते थे वो हमको। अब ऐसा क्या हो गया? अब कुछ नहीं, अब तो सीधा देखो मारो, अगर उनके पास हथियार है तो तुरंत। अच्छा, हथियार आपको शंका हुई तो उसके बाद? बिल्कुल। कांग्रेस ने देश को अलावा बर्बाद के अलावा क्या किया है, और उसके पद चिन्ह पे अखिलेश वगैरह चल रहे हैं, दूसरा कौन सा कर रहे हैं? अखिलेश तो कह रहे थे, अखिलेश को निमंत्रण मिला था, तो गए, जाते क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं कि अब हम जब ये 22 के बाद जाएंगे। और 22 के बाद क्या करेंगे? 22 के बाद नहीं करेंगे क्या? पूरे परिवार के साथ में जाके वो कोई जरूरत करेंगे नहीं उनकी। फिर 22 के बाद अगर जाना था तो उसी मेन उसमें मौसम में जाना चाहिए। जब इस समय तो कह रहे राजनीति हो रही है, राजनीति वो खुद ही कर रहे हैं। पहले कार सेवकों को मरवाया, हिंदुओं को मरवाया, अब मुसलमानों के गोद में ले रखे गए, अभी भी वही हालत है। अब क्या है, अभी तो बहुत से मुसलमान भी ये कह रहे हैं कि हमारे वंशज हैं, तो उनको क्यों नहीं रोकते? बहुत से कहते हैं। बताइए कौन सा विपक्ष सही बात कह रहा है, आप बताइए। नहीं, आज अगर लोगों को रोटी मिल रही है, राशन मिल रहा है, या कुछ भी मिल रहा है, तो उनको मिर्ची क्यों लग रही है? तो वो भी तो कहते हैं हम जब सरकार में तो हमने भी बहुत काम दिया। कौन सा दिया? आज कोरोना में देश की स्थिति जो अच्छी थी, समाजवादी पार्टी में दरी बिछाए मर गए, वो तो अभी हम, और उनको कोई जान नहीं पाया। तो अभी हम कल कह रहे थे हमने एम्बुलेंस दिया। ये सिर्फ घर की राजनीति रही है। उन्होंने दिया है 100 नंबर दिया है, 58 SDM दिए यादव, उन्होंने दूसरी जात को नहीं दिया है, और तमाम मुसलमान को बढ़ाया है। लेकिन और जो यहाँ की वास्तव में वो थी, उसका तो रिकॉर्ड मांग रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है। रिकॉर्ड क्या मांग रहे हैं? रिकॉर्ड तो दे रही, 10 बार दे रही है, मानने को तैयार कहाँ है? दिए नहीं उन्होंने, रिकॉर्ड तो मांग रहे हैं। ये शिवपाल सिंह पुलिस की वो भर्ती की वो बनाते थे, लिस्ट कराते थे। हाँ, अपनी कास्ट के अलावा दूसरे कराया, बताए। तो भाजपा उनको लेके क्या वो नौबत आ गई है कि ये घर में दुबक के मारे जाएंगे, बता दिया घर में दुबके मारे जाएंगे। अरे ऐसी बातें कर रहे हैं, और क्या? सत्य है। जब सियार की गीदड़ की मौत आती है, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। उनके पास भी वोट बैंक है, वो भी वोट क्या वोट बैंक? अगर वोट बैंक होता तो ये स्थिति ना होती। कास्ट की राजनीति नहीं अब होगी, अब जात पात की राजनीति नहीं है, हिंदुस्तान की राजनीति। अब कास्ट की राजनीति नहीं होगी, हर व्यक्ति की राजनीति होगी। अब हर व्यक्ति अपना एक है, कोई वो नहीं है। अभी तक कास्टों को लड़ाते वो जो सोच रहे थे कि MI का कम्युनिकेशन मिला लेंगे, हम देश में शासन कर लेंगे। अब MI नहीं है कोई, अब हिंदुस्तान है केवल। अब सिर्फ भारत की बात है, सिर्फ भारत। तो यादव बीजेपी में जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है, 100% जा रहा है। क्यों? अयोध्या में सुनो, यादवों ने क्या कहा अखिलेश से? क्या कहा? सरेआम कहा है
क्या तुम गलत कर रहे हो? में अयोध्या में हाँ। कहाँ नहीं यादव हैं? आप लोगों- यादव कोई उनकी वो थोड़ी है क्या? वो सब यादव तो उन्हीं के हो गए हैं। आप लोगों ऐसा में नहीं है, आपके मिलने वाले यादव होंगे? क्यों नहीं मिलने वाले? अब क्या तमाम कह लोग रहे ऐसे हैं, सब जा रहे हैं। सब जा रहे हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? अखिलेश को कहाँ जाएंगे? अखिलेश जाएंगे घर में, उनके विरासत मिल गई। अगर आप अपनी ये बताइए, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, इटावा का। हाँ। मेरे से एक बात बताइए, आप इटावा के रहने वाले हाँ। हैं? आप बताइए मुलायम सिंह के पास क्या था? आज अरबों की खरबों की संपत्ति जो है कहाँ से कहाँ आ की है ये? नहीं, सबसे जवाब दें अच्छी इस है। बात का। नंबर 2 का पैसा ईडी को छापा यहाँ मारना चाहिए अखिलेश घर में। बिल्कुल ठीक तो बात है। सरकार क्यों नहीं कर रही? सरकार करेगी, अरे अब करेगी। कब करेगी? अभी करेगी, देखना। 8 साल हो गए। ये अभी करेगी, देखना तुम। अभी नहीं का नंबर है, अभी तक और लोगों से मिल रहा है, अभी ये भगत सिंह नंबर। का खुद का स्ट्रांग रूम है। तो अभी तक नंबर क्यों नहीं आया? ये ईडी समझे ना, ये मुलायम सिंह वजह से अरे मुलायम सिंह पैर फिर भाई, पकड़ लिए। मुलायम सिंह ने जिस समय मुलायम सिंह का प्रधानमंत्री का नंबर आया तो लालू प्रसाद लेट गए थे, कह रहे थे मेरी लाश पे होकर गुजरना पड़ेगा। सोचिए तो मुलायम सिंह को उन्होंने क्या दिया? पद्म क्या? विभूषण दिया है। अरे पद्म विभूषण दिया, उनको पद्म विभूषण लायक हो तब तो क्यों दे दिया? अरे दे दिए। ये तो ये कोई बात भी तो राजनीति आप लोगों को नहीं है। बताना पड़ेगा। नहीं, हम लोगों एक को तरफा नहीं चलना पड़ेगा ना आप लोग। समझे नहीं। अब वहाँ बैठ करके किसी को कुछ भी बांट दो, मुलायम सिंह गलत दिया। तो नहीं लायक थे तो बीजेपी के पास बुद्धि कमी तो है नहीं। बुद्धि कमी नहीं, उन्होंने राजनीति के चक्कर में दे दिया उन्होंने। भाई इसका मतलब सब राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल सब राजनीति तो है। वो इसमें तो करते कहीं ना कहीं अगर नहीं कहीं करेंगे तो ये स्थिति कैसे लाएंगे? हाँ, तो बताओ। कहाँ से आएंगे? भाई एक जगह बैठ करके सामने सामने चोर को चोर कह देने में भी सोचना पड़ता है। देखिए एक बात है, विद्रोह करके ये खुद ही अपने पहलों कुल्हाड़ी मार लिए हैं, और इतना बुरी कुल्हाड़ी मारे हैं कि इनके खुद के अपने व्यक्ति थे वो इनके खिलाफ हो गए। नहीं है, नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं। और दूसरा, इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को जो बुलवा के जो है अपने अपना बिल्कुल सेवा कब्र जब हुई थी, सन 90 में कार सेवा हुई थी, हाँ। जब गोलियां चलवाई गई थी, मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी, हाँ। उस समय क्या स्थिति थी? राम लेना नाम मुश्किल था। हाँ। आज राम का नाम ही सब जग जाहिर है। आज तो चारों पूरा परिवर्तन हो गया है। आज तो चारों तरफ घूम घूम के देख रहे हैं एकदम से सब पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में। देखिए आपने देश में, है? आप बताइए, आप पत्रकार है? हैं, आप जागृति देखिए इतनी। वही तो हम कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं। अरे आप ये पत्रकार जागृति कितने साल से ऐसा नहीं पत्रकार हैं? होती आप है। पत्रकारिता कर रहे हैं। काम करने से होती है, इन्होंने काम तो किया ही है, ऐसा तो है नहीं कि लेकिन वो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। विकास इन्होंने किया, उन्होंने कुछ नहीं विकास किया। वो कहते हैं हम केवल विकास कर रहे हैं, हमारा विकास कोई समझ नहीं रहा। कैसे नहीं समझ रहा? विकास सामने था ना, जहाँ पर सामने था विकास। जहाँ पर सरयू अच्छी नदी अच्छी बह प्रतिभाएं रही जो है यहाँ से देश से चली गई पलायन करके इसी चक्कर में। तो ये तो केंद्र सरकार के अंडर में है। नहीं, केंद्र सरकार में भी तो इनकी सरकार थी पहले इन्हीं की थी सबकी। हाँ, पहले कांग्रेस की थी फिर जो है। फिर कांग्रेस आप बताइए कौन सी नीति इनकी सही थी? कौन सी नीतियाँ इनकी सही सबसे है? बड़ी बात तो यह है कि देश की असुरक्षा इनके साथ थी। 99 के आज बताता हूँ मैं, 99 में जब मैं बॉर्डर पे था, गोला बारूद नहीं था। केवल 3 दिन का गोला बारूद था। आपको अब एक जवाब देना पड़ेगा। 99 की बात आपने हाँ। कर दिया, कारगिल की बात हम कर रहे हैं। हाँ। कारगिल में जब वहाँ पर हुआ मामला, हाँ तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। हाँ, तो तब आप फिर बुलाया नहीं गया था, मंगाया नहीं गया था फिर। जब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, तो उससे पहले की जिम्मेदारी किसकी थी? सुनिए, नहीं, मुलायम सिंह रक्षा मंत्री रहे तब क्या नहीं, क्या दिया उन्होंने? में दिया क्या था? मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि हमने जो है पहले ताबूत नहीं आते थे सैनिकों। सब कुछ एक गलत बात बता रहे हो। ये सब नहीं, जितना जॉर्ज फर्नांडिस ने कर दिया बाद में, सुनिए, जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री जितना वो किया, उसके बाद जो है या लेकिन आपको बताएं 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने या प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि बॉर्डर से बाहर नहीं जाएगी एयरफोर्स हमारी। लगाया था कि नहीं फाउंडेशन लेकिन पाकिस्तान में? लेकिन फाउंडेशन उस समय इनके पास मौका था, ये तो चाहते पीओके ले लेते उस समय। अरे पीओके तो अभी भी ले ले रहे हैं, अब क्या दिक्कत है? कहाँ ले रहे हैं? नहीं, अब राजनीति से ले रहे हैं, बिल्कुल। कितनी बार आप हुआ देखिए, है? अब तो खुद बलूचिस्तान मिलने को तैयार है, पीओके मिलने को तैयार है। मिला नहीं पा रहे हैं। नहीं मिलेगा, यही तो बात है, मिलेगा नहीं मिला पा रहे हैं। आपको यही पता नहीं है कि कहाँ फौज पहुंच चुकी है। अभी हम तो अभी नौकरी करके वहीं से आ रहे हैं ना। जब तक वो समाज के सामने नहीं आएगा, समाज के सामने एकदम नहीं आता। विस्फोट होगा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जैसे हम लोगों को कह दिया था कि जाओ घुसो। आपने बहुत बड़ी बात बता दी। हाँ, मैं तो घुस के देख के आया हूँ ना। अच्छा, और क्या है, नौशेरा बॉर्डर से घुस के देख के आया हूँ कि क्या स्थिति है उनकी। चने चबा रहे हैं, अब रहने दो वो बात है। चने भी नहीं मिलना है, अब चने भी नहीं मिलने वाला बात है। चलिए। ये केवल मोदी की राजनीति है, किसी भाई के लाल में पैदा नहीं थी जो हिंदुस्तान के नेता ने करवा दी। तो नेहरू जी ने तो सरेआम देश बेच दिया। इंदिरा जी ने तो किया था। इंदिरा जी ने किया, वो उन्होंने नहीं किया था, जनरल मानेकशॉ ने किया था। प्रधानमंत्री कौन था? नहीं थी, भले ही वो मजबूर हो गई थी उस वक्त मजबूर हो गई थी जनरल मानेकशॉ ने, जब वो किया था तब।
वो मजबूर थी। बिना प्रधानमंत्री के आदेश का कैसे कोई कर सकता है? जबरदस्ती मजबूर करके किया गया था आदेश, नहीं तो वो तो तब भी वो राजनीति खिल गई थी। और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो मेरे ही रेजिमेंट के थे, उन्होंने सिलेंडर कराया था 93,000 आर्मी। तो उस वक्त ये मौका था कि 93,000 आर्मी जब तुमने दी तो हम लोगों को भी छुड़वाते उधर से, उधर हम लोगों को तो छोड़ा भी नहीं और ना हमारी जमीनें छुड़वाई। कुछ लोग बच गए थे, काफी लोग छुड़ा लिया गया था। अरे कुछ नहीं, बाद में छोड़े, जैसे छुड़े तैसे वही बात आ गई। अभिनंदन कैसे छूट गया एकदम। सर्जिकल स्ट्राइक में आप क्या पता, आप देश को सब बता दें कि हम किस रास्ते जा रहे हैं ताकि मारे जाएं दोबारा। वो नहीं, उसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वही तो उसी का अब बीके सिंह थे सेना प्रमुख जो थे, उनका काम हो तो उन्होंने क्या कहा था एक बार, इन्होंने कहा था कि एक बार हम लोग गए थे, एक बोरे में अंगुली लेके आए थे सर्जिकल स्ट्राइक के समय करके। उन्होंने मीडिया में, आज सुनिए मेरी बात, जो पाकिस्तान की हालत मोदी ने कर दी और वो किसी नेता ने आज तक नकी न करेगा, हम बता दिया। केवल यही बुद्धि होती है कि बुद्धि से खेलो, उनको इतना पैदल कर दो कि वो चल ना पाए। अपना नाम तो बता दीजिए पहले। मेरा नाम पंडित चंद्रशेखर शर्मा, दर्शनपुरवा से आता हूँ। दर्शनपुरवा से आते हैं यहाँ पर बाबा जी का दर्शन करने। हाँ, दर्शन करने कुछ काम धाम से। कल तो यहाँ और ज्यादा मजमा लगेगा। अरे कल तो पूरा हिंदुस्तान रमा है, यहीं क्या पूरे हिंदुस्तान में अयोध्या कानपुर से कम नहीं लग रही है। जा रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, बहुत शुभ दिन है हिंदुओं के लिए और पूरे हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान के लिए। बहुत अच्छा है, सबको मिलके कल के दिन का आनंद लेना चाहिए, सबको दीपावली मनानी चाहिए और हम इतिहास में कल का दिन दर्ज होने जा रहा है। बताते जाइए। हमारा नाम कुशाग्र कोहली है। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सब लोग मंगलमय रहिए, सब लोग आनंद करिए। जय जय श्री राम। श्री राम। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से लोगों का जो है जोश अपने स्वभाव पर है और लगातार लोग जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जो है अपने आप को जो समर्पित करने के लिए लगातार तैयार हो रहे हैं। और यहाँ बाबा हनुमान जी का पनकी दरबार में जो है आके अपने मत्था टेक रहे हैं और यहाँ से आशीर्वाद और यहाँ से काफ़ी सामग्री लेके जा रहे हैं कल के लिए। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये अरविंद के साथ में आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।